मैं गनिंदर भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। गनिंदर जी, आपकी तरफ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये साजिश है और नियमों का हवाला दे रहे हैं। तो ये कहें कि आप सरकार पे हमला बोलने चले थे और खुद ही फंस गए हैं उसमें। अभी देखिए रवि जी, हो कह रहा है कि पिछले 9 साल से देश में कैसी सरकार चल रही है। एक ऐसे राजा की सरकार चल रही है जो कहता है कि अगर जो मेरे खिलाफ बोलेगा मैं उसको कुचल दूंगा, बुलडोज कर दूंगा, क्रश कर दूंगा। यही हाल मोदी जी का हो रहा है। जो मोदी जी से महंगाई की सवाल पूछेगा, जो मोदी जी से बेरोजगारी का सवाल पूछेगा, जो मोदी जी से कहेगा कि अडानी अंबानी साहब के क्या रिश्ते हैं, जो मोदी जी से पूछेगा मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही, जो मोदी जी से पूछेगा हरियाणा में हिंसा क्यों हो रही है, वो सब मोदी जी के दुश्मन है। उन सबको खत्म कर देंगे, उन सबको क्रश कर देंगे। राहुल गांधी के साथ ये कर, आप राघव चड्ढा के साथ करें। अरे राघव चड्ढा का कसूर क्या? राघव चड्ढा ने मोदी जी से पार्लियामेंट के अंदर आंख में आंख डाल के सवाल करे कि दिल्ली के अंदर लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हो, क्यों दिल्ली के अंदर संविधान को मार रहे हो, क्यों दिल्ली की चुनी सरकार की शक्तियों को छीन रहे हो, क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलट रहे हो। लेकिन मोदी जी और अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं था। कहते जी हमारे पास बहुमत है, संख्या है। अरे देश के लोगों ने आपको बहुमत और संख्या और नंबर इसलिए दिए थे कि आपने कहा था हम आएंगे तो बेरोजगारी कम करेंगे, आपने कहा था हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, आपने कहा था हम आएंगे तो किसानों की हालत ठीक होगी, आपने कहा था कि हम आएंगे तो महिलाओं पे अत्याचार कम होंगे। लेकिन पूरी की पूरी सरकार अपने एजेंडे पे फेल रही है। पूरी की पूरी सरकार का पिछले 9 साल में एक ही काम है कि किस तरीके से अडानी अंबानी को और मजबूत करो, किस तरीके से गरीब को मारो, किस तरीके से गरीब की थाली से रोटी छीन लो, किस तरीके से गरीब को कुचल दो, गरीब को मार दो। देश में गरीब के नाम पे गरीब को जिस तरीके से मारा जा रहा है पिछले 9 साल में, शर्मनाक है। ठीक है गनिंदर जी, लेकिन सवाल यह, जिस तरह से आज राघव चड्ढा भी जवाब दे रहे थे, तो सवाल यह है कि राघव चड्ढा पूरी तैयारी करके गए थे, नहीं गए थे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने नाम लिख दिया वहां पे, मैं तो सिर्फ इनको बुला रहा था, मैंने इनके दस्तखत नहीं किए। तो ये क्या सोची समझी रणनीति? आप किसी का नाम डाल रहे हैं, उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, उन सांसद से बिना उनकी सहमति से आप उनका नाम डाल देंगे? देखिए रवि जी, पूरी सहमति से सबके नाम प्रपोज करे राघव चड्ढा ने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि देश में ईडी सीबीआई की सरकार चल रही है, इनकम टैक्स की सरकार चल रही है। उनको भी रात में फोन चले गए कि ईडी भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, अब सीबीआई भेज देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे, जेल में कर देंगे, नहीं तो राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत करो। किस तरीके की सरकार चल रही? गुंडों की सरकार है ये चोरों की सरकार है। ठीक है, हो गया आपका।